आए दिन आप खबरें सुनते रहते होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो गया है या 1 रुपये की कीमत और घट गई है। तो क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है कि क्यों रुपया डॉलर जितना नहीं हो पाता? और क्या आपको भी लगता है कि जिस दिन रुपये की कीमत डॉलर जितनी होगी तो देश का हर आदमी अमीर हो जाएगा? हाँ, ये सच है कि अगर इंडियन रुपीस डॉलर के बराबर हो गए तो रातों रात सारे इंडियंस अमीर हो जाएंगे। मामूली सी इनकम भी बम्पर हो जाएगी। हजारों रुपए देखते ही देखते लाखों बन जाएंगे और 10,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी अचानक से 8 लाख रुपए महीना कमाने लगेगा। लेकिन रुपया कमजोर हुआ कैसे? क्यों इंडियन करेंसी का कमजोर होना इंडिया के लिए अच्छा है? आखिर एक देश की करेंसी डिसाइड होती कैसे है? क्या रुपया हमेशा से ही कमजोर था? और क्या हम कभी भी डॉलर की बराबरी कर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या हो अगर कि 1 रुपया 1 डॉलर हो जाए तो। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि साल 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। जी हाँ, लेकिन समय के साथ रुपया गिरते गिरते आज 1 डॉलर के मुकाबले 81 रुपीस हो गया है। लेकिन इतनी गिरावट आई कैसे? क्या ब्रिटिश सरकार की कोई चाल इसके पीछे है? इसके पीछे किसी की कोई चाल नहीं है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे आपको बता दूं कि करेंसी के मामले में 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक तो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें करेंसी की वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अपने नाम के अनुसार यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती रहती है, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से करेंसी की वैल्यू में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। डिमांड और सप्लाई की वजह से ही ये फ्लक्चुएशन आता है। साल 1993 में इंडिया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाया था, पर क्यों? आगे बताते हैं। आपको याद होगा कि 1962 में भारत चाइना वॉर हुआ था और उस समय भारत बहुत तेजी से देश में डेवलपमेंट भी कर रहा था और इन सब के लिए चाहिए था पैसा, लेकिन उस वक्त भारत के पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए भारत को दूसरे देशों से लोन लेना पड़ गया। लोन लेना देश के लिए बहुत जरूरी था, मगर इतना बड़ा लोन चुका पाना आसान नहीं था। भारत के पास इतने पैसे नहीं थे, तो 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रुपए को कम करके 1 डॉलर के मुकाबले 7.5 रुपए कर दिया। इससे फायदा ये था कि विदेशी इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करने लगे और धीरे धीरे इंडिया ने अपने लोन्स चुका दिए। फिर 1991 में एक और बड़ा क्राइसिस भारत ने देखा, जिसके बाद इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार गिरती चली गई, जो आज भी जारी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अचानक से रातों रात 1 रुपया 1 डॉलर हो जाए तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक दिन ये अनाउंस कर दे कि अब से 1 रुपीस इज इक्वल्स टू 1 डॉलर, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? आप कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं बताती हूँ कि देश में इसका क्या असर पड़ेगा। भारत एक ऐसी कंट्री है जहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाना चाहते हैं और जब 1 रुपया 1 डॉलर जितना हो जाएगा तो यहाँ सामान इंपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिससे कंपनियों को माल सस्ते में मिलेगा, जिसके बाद इंडिया में कई प्लांट्स लगाए जाएंगे। और ये तो आप सब बखूबी जानते होंगे कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपना प्लांट किसी जगह लगाती हैं तो वहाँ डेवलपमेंट होना शुरू होने लगता है। साथ ही साथ उस जगह की इनकम ग्रोथ एकदम से बढ़ने लगती है। केवल क्रूड ऑयल की कीमत से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी इंडिया को 1 बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए 81 डॉलर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है, जो कि लगभग कुछ 8,000 रुपए होगा। तो अगर मान लीजिए 1 बैरल ऑयल की कीमत 100 डॉलर है और 1 भारतीय रुपया 1 डॉलर जितना है, तो 1 बैरल क्रूड ऑयल के लिए इंडिया को केवल 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। इसके बाद सोचिए देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरकर कहां तक पहुंच जाएगी। कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की उसके ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत निर्भर करती है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने से ही ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। हजारों कमाने वाले लोग अचानक से लाखों कमाने लगेंगे और लाखों करोड़ों में कमाने लगेंगे। हर चीज देश में सस्ती हो जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो चुका है। आप पूरा देश भ्रमण कर पाएंगे और वो भी चवन्नियों के भाव। और देश ही क्यों, फॉरेन जाने वालों का भी आंकड़ा एकदम से आसमान छूने लगेगा और लोग अब इंडिया से बाहर जाकर नहीं, इंडिया में ही बसकर अच्छी नौकरियां कर पाएंगे। आखिर लोग यूएस और अमेरिका अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह पाने के लिए ही तो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ता है। वो ही सैलरी और वो ही लिविंग स्टैंडर्ड जब उनको अपने ही देश में मिलने लगेगा तो वो यही रहकर नौकरी करना पसंद
करेंगे और देश का टैलेंट देश के लिए ही काम करेगा। सोचिए, भारत के लोग जो नासा जैसे स्पेस स्टेशन को चला रहे हैं, अगर वो अपना टैलेंट और ब्रेन यहाँ लगाएंगे तो देश कितना तरक्की करेगा। लेकिन उसके नुकसान भी हैं। जी हाँ, जो भी सपने आपने अभी अभी देखे हैं ना, वो सच है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है, क्योंकि जहां माल इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, वहीं एक्सपोर्ट करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। या यूँ कहे कि एक्सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इससे देश की जीडीपी ठप पड़ जाएगी। जितनी भी कंट्रीज इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करती हैं, उनको करेंसी की वैल्यू के हिसाब से ज्यादा मात्रा में सामान मिलता है, और अगर इंडियन करेंसी डॉलर के बराबर हो जाएगी तो दूसरे देश हमसे सामान नहीं खरीदेंगे और कोई दूसरा चीप रेट देश ढूंढ लेंगे, जिससे देश की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। जो लोग विदेशों में नौकरी कर रहे थे, वो अब अपने देश में आकर जॉब करेंगे, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और इसके बाद लोग गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन लेना शुरू कर देंगे और ना चुकाने पर बैंक से पैसा खत्म होने लगेगा और बैंक को बचाने के लिए आरबीआई फिर से इंडियन करेंसी की वैल्यू कम कर देगा। देश एक बहुत बड़ी गिरावट का सामना करने लगेगा। लेकिन अभी रुपया डॉलर के मुकाबले आने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भारत को कुछ सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे भारत को दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करने की जगह खुद अपने देश में ही सामान बनाना पड़ेगा, यानी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत, जहां भारत इतना माल बनाए कि देश में भी खपत पूरी हो जाए और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा सके। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज देश में बढ़ेगा, जिससे रुपए की कीमत भी बढ़ेगी। इसके बाद इंडिया को इंडस्ट्रीज और लघु उद्योगों को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे देश की ग्रोथ डेवलप होगी। धीरे धीरे इंडिया का रुपया इतना मजबूत हो जाएगा कि एक दिन डॉलर को मात दे देगा और अभी अभी जो सपना आपने हमारे साथ देखा है ना, वो साकार हो सकेगा। तो क्या लगता है आपको, 1 रुपया 1 डॉलर कब तक होगा और किन उपायों को करने से रुपया जल्दी डॉलर के बराबर हो जाएगा? और आपका क्या रिएक्शन है हमारे इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।